महाराष्ट्र में बैलगाड़ी दौड़ की परंपरा बेहद पुरानी है। साल 2014 में सर्वोच्च न्यायपालिका ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन अब एक बार फिर इस प्रतिबंध को हटाते हुए बैलगाड़ी दौड़ को सशर्त अनुमति प्रदान की है सुप्रीम कोर्ट ने, जिसको लेकर अब बैलगाड़ी दौड़ के आयोजकों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। महाराष्ट्र में अलग अलग हिस्सों में बैलगाड़ी दौड़ करवाया जाता था, लेकिन अलग अलग घटनाओं के सामने आने के बाद साल 2014 में कई तरह के पिटीशन कोर्ट में दायर किए गए और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पर गंभीरता दिखाते हुए प्रतिबंध लगा दिया था। लेकिन अब एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपनी मुहर लगा दी है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में बैलों की दौड़ फिर से शुरू करने की अनुमति कुछ शर्तों और नियमों के तहत दी है, जैसा कि कर्नाटक और तमिलनाडु द्वारा पशु क्रूरता निवारण अधिनियम में संशोधन किया गया। आपको बता दें कि कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य संशोधनों की वैधता को चुनौती साल 2018 से ही सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के समक्ष लंबित है, जिस पर जस्टिस AM खानविलकर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा कि महाराष्ट्र संशोधनों की वैधता भी कर्नाटक और तमिलनाडु के साथ साथ संविधान पीठ द्वारा की जाएगी। आपको यह भी बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने साल 2014 में जल्लीकट्टू बैल दौड़ और बैलगाड़ी दौड़ पर पूरे देश भर में प्रतिबंध लगा दिया था, जिसका कारण सर्वोच्च न्यायपालिका ने यह बताया था कि इस तरह के आयोजन PCA अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जैसे ही कुछ शर्तों के साथ बैलगाड़ी दौड़ को अनुमति प्रदान की, वैसे ही बैलगाड़ी दौड़ के आयोजकों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी और महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार में सुप्रीम कोर्ट द्वारा लिए गए फैसले पर अब श्रेय लेने की होड़ मच गई है। जहां महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ये कह रहे हैं कि साल 2014 से ही उन्होंने बैलगाड़ी दौड़ के लिए कड़ी मेहनत की, केंद्र सरकार के साथ पत्राचार किया, उसी का ये नतीजा है कि आज उनकी मेहनत रंग लाई और सुप्रीम कोर्ट ने बैलगाड़ी दौड़ पर एक बार फिर से अपनी मुहर लगा दी। वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार का यह कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से किसानों में खुशी का माहौल है। राज्य सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में जो दलीलें रखी गई, उसी का यह नतीजा है कि आज बैलगाड़ी दौड़ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये बड़ा फैसला सुनाया है। तो कुल मिलाकर मुद्दा है बैलगाड़ी दौड़ का, जिस पर मुहर लगाया है सुप्रीम कोर्ट ने, जो कि देश की सर्वोच्च न्यायपालिका है। और अब भारतीय जनता पार्टी बनाम महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार, दोनों के बीच श्रेय लेने की मानो होड़ सी मच गई है। बैलगाडा शर्यत हा अतिशय पारंपरिक अशा प्रकारचा आमचा खेळ आहे। ग्रामीण भागातल्या शेतकऱ्यांना हा अत्यंत आवडीचा अशा प्रकारचा खेळ आहे आणि यावर असलेली बंदी आज सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगित केली, त्याबद्दल मी सर्वोच्च न्यायालयाचे आभार मानतो। रनिंग एबिलिटी ऑफ बुल म्हणजे बैल हा धावणारा प्राणी आहे आणि आम्ही रनिंग एबिलिटी ऑफ बुल असा एक अहवाल संपूर्ण सायंटिफिक असा 2 महिन्यात तयार केला आणि तो सर्वोच्च न्यायालयामध्ये त्या ठिकाणी सादर केला। आज जो निर्णय आलेला आहे, हा जो काही आमच्या सरकारने रनिंग एबिलिटी ऑफ बुल हा जो अहवाल दिला होता, या अहवालाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्वीकृत केला आणि त्याच्यावर आधारित आजचा निर्णय दिलेला आहे। मला अतिशय आनंद आहे। ज्या ज्या लोकांनी याकरता प्रयत्न केले त्या सगळ्यांचे मी अभिनंदन करतो। सुप्रीम कोर्टाने शेवटी त्यांच्या निकालामुळे शेतकरी वर्गाला न्याय मिळाला। शेतकऱ्यांचं वर्षानुवर्ष चाललेली स्पर्धा, शेतकऱ्यांनाही मनामध्ये यायचं, अरे रेसकोर्स चालू आहेत, घोड्याच्या स्पर्धा चालू आहेत आणि मग आपल्याच बैलगाडा शर्यतीला का बंदी, त्याच्या संदर्भामध्ये त्या सगळ्या गोष्टी घडत होत्या, परंतु त्याच्यातनं यश मिळालं। मला आज खूप आनंद झालेला आहे। मी तमाम शेतकऱ्यांच्या वतीनं न्याय व्यवस्थेने दिलेल्या निकालाच्या बद्दल खूप खूप समाधान व्यक्त करतो, आनंद व्यक्त करतो। आज उच्चतम न्यायालयाने महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्याचा आणि ग्रामीण भागातल्या भूमिपुत्रांच्या मागणीवर कुठेतरी एक चांगला असा सुखद निर्णय दिला, त्याबद्दल मी समाधान आणि त्या ठिकाणी हर्षोल्लास व्यक्त करतो। मागच्या 4 वर्षापासून हे प्रकरण निकाली लागत नव्हतं आणि महाविकास आघाडीच्या सरकारने याला पाठपुरावा केला। आमचे जे ॲडव्होकेट्स आहेत, जो कुंभकोणी साहेब असो की इतर त्यांचे ज्युनियर्स असो, यांनी सुद्धा
चांगल्या पद्धतीने सगळे लॉ पॉईंट्स तयार केले, त्याबद्दल समाधान आणि हर्षात व्यक्त करतो आणि संपूर्ण जनतेला सांगतो की न्यायालयावर विश्वास ठेवणं ही जी प्रथा परंपरा आपली आहे ही तशा प्रकारची येलाच असं म्हणतात ती कायम ठेवावी अशा प्रकारचं मत व्यक्त करतो। पुनश्च सगळे जनतेचं आणि बैलगाडी शर्यतीमध्ये असलेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबाचं मनापासून स्वागत करतो।